गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कहीं से हैं आप सब लोग? मजे में? बहुत बढ़िया। मजे में ही होना चाहिए आप लोगों को। ओके। तू नहीं तो ऐसा मेरे। देखे तो होमवर्क में क्या क्या दे रखा है। होमवर्क में हमने आपको दे रखा है दो ही क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दे रखे हैं। ओके। हैप्पी छठ पूजा भैया, हैप्पी छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हाँ भाई, हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जो छठ पूजा मनाते हो? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो छठ पूजा मनाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो 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 छठ पूजा मनाते हो? मनाते हो? मैं इसलिए पूछा था कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम कल क्लास रख लें। हाँ, मतलब देखो, अपने प्लानर के हिसाब से तो कल छुट्टी है। प्लानर के हिसाब से तो कल छुट्टी है। प्लानर के अकॉर्डिंग तो कल छुट्टी है। बट वो है कि अगर आप लोग अलाउ करो, अगर आप लोग मेरे को परमिशन दो, तो मैं कल क्लास रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग अलाउ करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, कि आने वाले मंथ की 4 और 5 तारीख को मैं रहूंगा छुट्टी पर। नहीं बेटा, प्रॉब्लम है ना कि रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिन भर ही काम रहता है। तो कहता हूँ, छठ पूजा का जो काम चलता है ना बेटा, वो दिन भर चलता है। छठ पूजा का जो काम है वो दिन भर रहता है। इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब आप लोग अगर दो तो। बेटा शाम को क्या ना, स्टूडियो खाली नहीं, प्रॉब्लम वो है। हाँ, मतलब मेरी वही कोशिश है कि कल अपन चैप्टर खत्म कर दें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि 4 और 5 तारीख को मैं रहूंगा छुट्टी पे। तो अपन थोड़ा और पीछे जाएंगे, तो उस चीज से बचने के लिए बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आप लोग परमिशन दो, अलाउ करो, तो हम कल क्लास रख लेते हैं, है ना? वैसे भी हमने छठ पूजा की छुट्टी रखी थी, 2 दिन रखी थी। छठ पूजा का ऑफ अपन ने 2 दिन रखा था। रख ले। धन्यवाद मेरे भाइयों, धन्यवाद। ठीक है। फिर भी अपन एक बार क्लास के एंड में एक बार और पूछ लेंगे, ठीक है? अभी तो बच्चे अलाउ कर रहे हैं, मतलब कुछ एक दो बच्चे जो मना कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम जनता तो हाँ ही बोल रही है क्लास के लिए। 9 बजे से? 9 बजे से नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि जा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, तुम प्रॉब्लम ये था। प्रॉब्लम ये कि बेटा मुझे आज भी थोड़ा काम है, तो आज भी क्लास ज्यादा बड़ी ले नहीं पाऊंगा मैं। 1 डेढ़ घंटा मैक्स ले पाऊंगा आज क्लास, है ना? मतलब 1 सवा घंटे क्लास ले पाऊंगा आज मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉब्लम वो है। ओहो, क्या हो गया इसको? लगा तो हुआ है, हाँ। ओके, आज मेरे को थोड़ा काम है, कहीं इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं जाना है मेरे को। उसका भी करता हूँ मैं कुछ। ठीक है। शिवम भाई, आप टेंशन ना लो। मैं हूँ। लोड ना ले। ठीक है। भरोसा रख। सब करेंगे। हालांकि माना भरोसा लायक तो नहीं हूं मैं आदमी पर ठीक है। कोशिश भाई मेरी पूरी है कि आप लोग किसी भी चीज से परेशान ना हो। ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेने का। लेक्चर नंबर 12। आओ, आओ मिलो चले, जाना कहाँ ना हो पता,
हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ओ 3, वेर आर यू ब्रो? हाँ, आंखें खोले नींदे बोले जाने, कैसी जगी बेखुदी तुम हो। कटेगा सवाल। मैंने आपको एक तो ये होमवर्क दिया होगा, और एक और था ना यार, एक और सवाल था ना। कि तो ये रहा। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। टेस्ट इसका आज मुझे पता चलेगा। टेस्ट इसका मुझे आज पता चल जाएगा कि क्या सीन होने वाला है उसका। मिल जाएगा तो आपको शाम तक अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, फिर अभी बताता हूँ आपको। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। किसी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र है ना, या किसी स्थान पर इसकी दिशा बाहर की ओर है। ठीक है, इसका मान E बराबर A इंटू R से निरूपित किया जाता है एक ऐसे गोले पर जिसकी त्रिज्या कितना A है। ठीक है, और जिसका केंद्र इस विद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो मेरे पास आवेश की मात्रा बोला गया। कुल मिलाकर मेरे पास क्या है कि एक गोल आकार की संरचना है, इसके अंदर कुछ मेरे पास आवेश रहा होगा। इससे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से ही ऐसे बाहर निकलता हुआ आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस तरह से ऐसे आ रहा है। ठीक, तो हमें निकाला है यहाँ पे, हम लगाएंगे गाउस की थ्योरम लगा देंगे। तो गाउस की थ्योरम के हिसाब से E डॉट छोटू एरिया डी ए, इसका करेंगे समाकलन, बराबर क्यू इन बटे कितना अपने पास एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में साफ साफ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आपका आर के साथ वेरिएबल है। तो ई का वैल्यू वहां से अपने कितना ए इंटू आर रखेंगे। यस सर, ये रहेगा डी ए छोटू एरिया, है ना। इसको एक काम करो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको फिलहाल डीएस लिख रहा हूं। ठीक है, टर्म मिक्स ना हो इसलिए फिलहाल मैं इसको डीएस कह रहा हूं। मतलब इसका आज वही है, छोटा सा सरफेस एरिया। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, क्यू इन मुझे निकालने का है, ये मेरे पास कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बात समझते हैं। हमने जो सरफेस लिया है उसका एरिया कैसा बनेगा, समझो। हमने जो सरफेस लिया उसका एरिया मेरे पास कैसा होगा, बात समझेंगे। बीडी, कौन सा बीडी? मैं बी या डी? बी के डी। ठीक है, बात समझते हैं। अभी हम बात करें कहां पे, सर त्रिज्या ए बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक ऐसा गोला जिसके त्रिज्या ए है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सर हम बात कर रहे हैं उस बिंदु के लिए जहां पर आपकी जो त्रिज्या है, दोनों सेम दे रखे हैं क्या? ओहो कोई नहीं, तो स्मॉल आर को आप फिलहाल कितना ए कह दोगे, कह देंगे। जब यहां पर रखेंगे तो ए छोटू ए तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, छोटू सरफेस एरिया डीएस हो गया, इक्वल में क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अरे वाह सर, आसान है, याद करते हैं। सर डीएस क्या है? छोटे से अल्पांश का एरिया। जब समाकलन करेंगे तो पूरे का मुझे मिल जाएगा। हाँ सर, है ना, तो मुझे पूरे का मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या है, पूरी सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है? ए के समान है। तो आर का मान ए रख के निकालेंगे इसको, आर स्क्वायर बराबर में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। आर को हमने फिर से कितना ए लिख दिया, कितना हो गया मेरे पास 4 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए की पावर 3 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने वाले क्यू का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए की पावर 3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक में पावर काटा दो, ये लो, एक में पावर 2 कर दो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से बैठेंगे, ये लो, ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अल्फा कौन सा बेटा, अल्फा का यहाँ पे
ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर देखो ध्यान से, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर ध्यान से देखो, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, और ये आपके नीट 2015 में आया हुआ सवाल था। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बस आपको रखना पड़ेगा। अगला सवाल सर, ये वाला फिर भी थोड़ा आपको बड़ा लगा होगा। ठीक है, ये वाला फिर भी थोड़ा आपको बड़ा लगा होगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। दिया है कि एक गोलीय सममित आवेश वितरण जिसमें आवेश घनत्व इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक, कुल मिला के डेंसिटी ये दे रखा है। फिर बोला गया है कि स्मॉल आर जो है मूल बिंदु से दूरी अपने को दिया हुआ है। मूल बिंदु से दूरी स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से कम है, पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिया जाता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है बेटा, मैंने आपको उस दिन ही कहा था, ये अल्फिया बेटा मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि आप इस लाइन में कंफ्यूज होगे। मैंने सिंपलीफाई आपको करके कहा था कि बेटा आपको दे रखा है कि ये आपकी डेंसिटी है, बाकी सब कुछ आपको नॉर्मल बातें करनी है, खाली इतना फर्क है क्वेश्चन में कि आपको डेंसिटी दिया हुआ है। मैं आपको उस दिन कहा था, ये जिस दिन आपको क्वेश्चन दिया था ना, जिस दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने उसी दिन ये बात कही दी थी कि बेटा क्वेश्चन में सिर्फ अलग चीज जो है वो डेंसिटी है। कहां तक बोला है कि कैपिटल आर तक, सरफेस तक डेंसिटी आपकी ऐसे वेरी करेगी, बाहर डेंसिटी है ही नहीं और होता भी नहीं है, बाहर डेंसिटी होता भी नहीं है, सिंपल बात है। तो बात समझते हैं। सर कहानी भाई कि मेरे पास ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल में क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, याद करो, बताया था, हाँ से बताया था। अब बात यहां पे है क्यू इन निकालने के लिए, तो क्यू इन के लिए उसने आपको दिया हुआ डेंसिटी। हाँ सर, क्यू इन के लिए दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी का मान दे रखा है रो बराबर रो नॉट 5/4 माइनस का स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, देख लो भैया, हाँ जी सर ये दे रखा है। अब मेरे को चाहिए आपका क्यू इन बटे वॉल्यूम भी। हाँ सर, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, हमें वॉल्यूम वो चाहिए जो फिलहाल मेरे पास क्या है, छोटे से आयतन के अंदर हो, छोटे से आयतन के अंदर हो। अब यहीं पे कहानी थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा दे दिया है वेरिएबल। अब वेरिएबल दिया है तो बेटा आपको लेना पड़ेगा अल्पांश, क्या कह रहे हैं। अगर मेरे पास डेंसिटी कांस्टेंट होता था तो मैं डायरेक्टली क्या करता था, डायरेक्ट करता था क्यू इन और अंदर का वॉल्यूम, जहां तक मुझे निकालना है वहां तक का वॉल्यूम ले लिया करता था। हाँ सर, लेकिन अब कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे। क्यों सर, क्योंकि इसलिए क्योंकि डेंसिटी आपका वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे आपका डेंसिटी डिफरेंट होगा, तो हर एक पॉइंट पे आने वाले चार्ज की मात्रा भी अलग होगा। ओ ऐसा है क्या, हाँ भाई ऐसा ही है। अब ऐसे मेरे पास कहानी की, यार इतना ब्राइट काहे का रखा है, इतना चमकीला चमकीला मेरे को अच्छा लगता है भाई, हम तो काले हैं भाई, बेटर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया, छोटे से अल्पांश का आवेश dq और छोटा आयतन dv, ये रहा रो नॉट। मैं कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम, टेंशन ना ले। देख, ये मेरे पास है मेन गोला जिसमें त्रिज्या r तक तो आपका आवेश है, और अब मैं इसके लिए छोड़ लूंगा छोटा सा अल्पांश लूंगा। अल्पांश ले मास्टर, एक छोटा अल्पांश लेंगे, देखो आयतन के रूप में कुछ इस प्रकार से, ये रहा एक छोटा अल्पांश, छोटा अल्पांश जिसपे आवेश कितना dq है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और मोटाई हल्की सी dr है, मोटाई हल्की सी dr है। अच्छा सर, अब बात को जरा सुनिएगा सर, छोटू सा जो आयतन होगा वो होगा एरिया इंटू मोटाई, एरिया इंटू मोटाई किसका, अल्पांश का, अल्पांश का एरिया इंटू मोटाई। ओके सर, रो नॉट 5/4 माइनस का स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है चलेगा, डन है मामला। अच्छा लेके आते हैं सर, यहाँ पे जो आपने अल्पांश लिया है सर कैसा है, गोल आकार का है, तो गोल आकार का एरिया कितना होता है सर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ये रहा डी आर,
रो नॉट 5/4 माइनस का स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। इसको जगह वहां गुणा कर देंगे तो डी क्यू बराबर 4 पाई रो नॉट अंदर 5/4 आर का स्क्वायर माइनस आर की पावर 3 में कैपिटल आर, और ये रहा डी आर। अब आप करोगे इसको इंटीग्रेट, तब जाके आपको चार्ज मिल पाएगा। अब आप करोगे इसको इंटीग्रेट, तब जाके आपको अपना चार्ज मिल पाएगा। ओ हो, काम तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है दोस्त, काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है दोस्त। ठीक है, करें? देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। हम इसको करेंगे समाकलन 0 से लेकर आर रेडियस तक। सर आर तक क्यों? क्योंकि इसने बोला है आर मुझे वो रेडियस है जो आपके फिलहाल गोले के अंदर है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है कि हमारे पास बिंदु कहां पर है सर? गोले के अंदर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो आपका जो आवेश है वो टोटल आवेश से थोड़ा कम आएगा, तो मुझे अपनी जो रेडियस जो अपने पास लिमिट है वो स्मॉल आर तक लेना पड़ेगा। तो डी क्यू का समाकलन कितना? क्यू हो गया 4 पाई रो नॉट, सेम टू सेम रहेगा। अब करें इसका समाकलन 5/4 आर की पावर 2 का समाकलन 2 + 1 3/3 माइनस आर की पावर 4/4 कैपिटल आर। ओके सर, लिमिट स्मॉल आर तक जाएगी तो वापस मेरे पास ये जाएगा। ठीक है, तो क्यों मुझे मिल चुका है, यहां लेके आता हूं। ई मेरे पास बाहर आएगा, है ना? ई मेरे पास बाहर आएगा। डीए का समाकलन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा। 1/ε0 क्यू इनकी वैल्यू वहां से 4 पाई रो नॉट 5/4 आर की पावर 3/3 माइनस आर की पावर 4/4 कैपिटल आर। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलेगा सर? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दी जाए। यहां पे एक आर बचेगा, यहां पे आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जो बचा लिख लिया जाए और साथ में 4/4 पे काट लो। तो ई बराबर रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनमें से एक आर और कॉमन ले लिया है। कितना बचा है? 5/4 × 3 12 माइनस स्मॉल आर अपॉन 4 कैपिटल आर होगा। 4 भी कॉमन ले लो तो रो नॉट स्मॉल आर 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस का स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये आपका आंसर है। चेक कर ले। ओए होए, बड़ा खतरनाक हो गया। तो रो नॉट आर 4 आर 5/3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर बैठा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर बैठा है। एक बार आराम से देख लो, समझ लो, कहीं कोई डाउट हो मुझे बता दो। ठीक है, देख लो, बढ़िया सवाल था। देख लो आराम से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, आई होप कोई और अपना होमवर्क बाकी नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट सेक्शन है। ठीक है, हालांकि ये जो पार्ट है आपका अगले चैप्टर में भी कंटिन्यू होता है, वहां पर भी इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो फर्स्ट 2 चैप्टर जब होते हैं 12th क्लास के, वापस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे मतलब क्या चीज है, जरा उसके हम देखते हैं। आ जाओ, अरे आ जाओ रे। हाँ देखो, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे कहा जाता है। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है ध्रुव, है ना, दो ध्रुव। अब सर यहाँ पे ध्रुव कौन से होते हैं? यहाँ पे ध्रुव का मतलब है आवेश, दो अलग अलग प्रकृति के आवेश, दो अलग अलग प्रकृति के आवेश, समझेंगे मतलब क्या बोलते हैं? दो दो समान परिमाण व विपरीत विपरीत प्रकृति आवेश के आवेशों का निकाय जो अल्प दूरी से अल्प दूरी से पृथक होते हैं, द्विध्रुव कहलाते हैं। द्विध्रुव कहलाते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है कि मेरे पास एक आवेश होगा, एक और आवेश होगा, इन दोनों का परिमाण समान होगा लेकिन नेचर उल्टा होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, और इनके मध्य जो दूरी होता है वो काफी कम होता है, सपोज स्मॉल आर होता है। तो इस तरह के सिस्टम को ही, हाँ नहीं नहीं पागल, ये फिजिक्स थोड़ी है। ना 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 ना, ये फिजिक्स नहीं है बॉस, इट इज नॉट फिजिक्स। इसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन, वो पढ़ रहे हैं आज हम लोग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लड़कों ने बायो ली ही इसलिए थी कि जूलॉजी में चैप्टर पढ़ पाएंगे, लेकिन दत्त तेरी की कोई भी मास्टर इसको उस अंदाज से पढ़ाता ही नहीं है जिस अंदाज से बच्चे पढ़ने आए थे। बच्चे क्लास में घुसते बोलता है यार आज तो मजा आएगा, आज तो मजा आएगा, लेकिन साले ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ और सोच के आए थे, हैं, हम तो कुछ और सोच के आए थे। कि मास्टर जी, यह गलत बात है, नाइन्थ क्लास में भी जो चैप्टर था वो मैडम ने पढ़ाया नहीं था, अभी 12th 11th क्लास में तो आप ठीक से पढ़ाते नहीं हो। हम तो जिस मूड से आए थे सारे मूड का ही सत्यानाश कर डाला तुमने। दिस इज नॉट डन गुरु जी। कोई ना, देखो मैं बताता हूँ रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि तुम में किसी अपोजिट जेंडर के मनुष्य से प्यार मोहब्बत हो जाती है, फिर तुम लोग आपस में मिलते हो, मिलने के बाद फिर क्या होता है, फिर दो फूल बीच में आते हैं, दो फूल बीच में आते हैं और लड़ते हैं, फिर पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है, दो फूल बीच में आते हैं, पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, उसके बाद फिर बच्चा बच जाता है, बस डायरेक्ट कहानी होती है। हमने तो पुरानी पिक्चरों में यही देखा भैया, हमने तो पुरानी पिक्चरों में यही देखा था कि लड़का लड़की पास आने लगते हैं, इतने में पता नहीं कहीं से दो फूल आते हैं बड़े बड़े, इतने में बीच में दो बड़े बड़े फूल आते हैं, पीछे सारी कहानी निपट जाती है और फिर डायरेक्ट दिखाते हैं हो तेरी बच्चा हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या है। ये क्या है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ देखो, तो हमारे पास क्या है, इस निकाय को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल कहते हैं। अब जो डाइपोल की ताकत होती है ना, ठीक है, अब कहते हैं कि डाइपोल की जो ताकत होती है ना, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट से दिखाते हैं, ठीक है। यहां समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब यहाँ पे होता है मोमेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म यहां लिखा हुआ है इसको बोलता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। ये क्या करता है, ये द्विध्रुव की ताकत को दर्शाता है। क्या करता है मेरे पास कि आपका जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करता है।
स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि कितना ताकतवर है, ठीक है, कितना ताकतवर है। और इसके लिए जो हम टर्म बता रहे हैं डायपोल मोमेंट, उसको हम दिखाते हैं पी से, पी वेक्टर। इसका वैल्यू होता है Q इंटू इनके मध्य दूरी, आवेश और आवेशों के मध्य दूरी, आवेश और आवेशों के मध्य दूरी। और इसकी जो दिशा होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होता है, समझेंगे। तो अगर मुझे इस डायग्राम में डायपोल मोमेंट दिखाना हो तो माइनस से प्लस की तरफ ये बनता है आपका पी वेक्टर, पी वेक्टर Q इंटू ए, Q इंटू आर, आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी, आवेश गुणा आवेश के मध्य का दूरी। क्या मेरे प्यारे मासूम बालकों को मेरी बात समझ में आ रही है? सब मासूम हम सिर्फ दिखते हैं, है नहीं, मासूम हम सिर्फ दिखते हैं। अबे यार, हाँ है। हाँ, मुझे लगा बोर्ड बंद हो गया। ठीक है चलो। बोल रहा गांव में बोलते हैं कि खरीद कर लाया हूं। अच्छा ऐसा, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार फंक्शन था, है ना, हमारा एक फंक्शन था, तो मेरे दूर के अंकल हैं, ठीक है, दूर के अंकल हैं, तो वो भी घर पे आए थे, है ना, ठीक है। हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए थे, हम घर पे कुछ प्रोग्राम था, शायद किसी, शायद मेरे छोटे भाई की बर्थडे पार्टी थी, कुछ मतलब कुछ तो था, ठीक है। तो सब लोग आए थे। अब दूर के अंकल भी आए थे, अंकल का मतलब नया नया बेबी हुआ था, छोटा बच्चा था, ठीक है, ठीक है। तो अब हम वहां सब बैठे हुए हैं, मेरी कजन सिस्टर है एक दूसरी, तो उसने अंकल से पूछा कि अंकल ये बच्चा आपका है क्या, है ना, ये बच्चा आपका है क्या। मेरे पापा को पता नहीं बीच में क्या सूझा है कि नहीं नहीं, ये तो गिफ्ट में लेके आए थे हम, तो गिफ्ट में लेके आए थे। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। तो डाइपोल का मतलब क्लियर होगा और डाइपोल की ताकत आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय, यहाँ देखो सवाल, सीधा सिंपल सरल सा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या बोलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। भाई डाइपोल मोमेंट हमसे पूछ रहा है, सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस है, आवेश और आवेश के मध्य का दूरी। तो आवेश देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो समान परिमाण का होता है और उनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे से उल्टा होता है। करेक्ट है क्या? हाँ जी मास्टर, बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। ओहो, तो अगर उसके हिसाब से बात किया जाए, अगर उसके हिसाब से बात किया जाए तो आवेश कितना होता है सर? आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। दूरी दे रखा है 4.3 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि नैनोमीटर है, तो ठीक है चलेगा। आसान करते हैं भाई, देखो इसको 1.5 मान लेता हूं, इसको कितना 4 मान लेता हूं, तो 1.5 इंटू 4 लगभग लगभग 6 के आसपास, 6 के आसपास, पावर 19 और 9 कितना 28, तो 6 इंटू 10⁻⁻28 के आसपास देख लो, ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा सर। बहुत बढ़िया, आसान सवाल, इजीली काम हो गया है। आगे बढ़ाओ मास्टर, जवाब दो उसका। इस बार आपको द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, उनके मध्य दूरी पूछा हुआ है। अरे सर कोई सवाल है क्या यार, ये कोई सवाल है क्या है? क्या बोलता है कि एक ध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव 6.4 इंटू 10⁻⁻30 है। अच्छा, अणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र के मध्य दूरी हमारे पास क्या होगा, दूरी क्या होगा? देखो भैया, डाइपोल हमारे पास कितना होता है, Q इंटू आर ही होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका वैल्यू 6.4 इंटू कितना है, 10 की पावर कितना है, -30 दे रखा है। अब आवेश क्या लोगे, आवेश कितना लेंगे? सर देखो, आवेश जो न्यूनतम मेरे पास बन सकता है वो बन सकता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
आवेश दिया नहीं था उसने, आवेश दिया नहीं था। हम कह रहे हैं कि ध्रुवीय अणु में जो न्यूनतम मेरे पास जो आपका आवेश बन सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का बन सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ होगा कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, काम खत्म। तो न्यूनतम मेरे पास इतना आवेश दोनों पे बन सकता है। और उनके मध्य हमें दूरी आर पूछा गया, उनके मध्य दूरी हमें आर पूछा गया है। और सर बात तो करेक्ट है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 1.6 से ये कटेगा 4 बार में, -19 से ये कटेगा 10 से कितना, -11 बार में। तो आने वाला सममोल आर 4 × 10⁻⁻11। आहा, ऑप्शन बी सही है सर। और क्या बात है, विदाउट पेंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। चलो ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग सवाल बताता हूं, सुनिएगा। देखो यहां देखो, मेरे पास दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि दो भुजाएं इसकी समान हैं। एक, दो, तीन आवेश रखे हुए हैं, तीन आवेश रखे हुए हैं। ध्यान सुनिएगा, ये मैं कह रहा हूं कि आवेश क्यू है, ये मैं कह रहा हूं आवेश क्यू है, ये मैं कह रहा हूं -2q है, ये दूरी स्मॉल ए है, ये दूरी स्मॉल ए है, ठीक है, ये दूरी स्मॉल ए। सवाल अब ये है कि मेरे पास निकाय का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, निकाय का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। सर ये कैसे कर पाएंगे, डाइपोल तो सर आपने कहा था कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं ना। समान परिमाण इनका है लेकिन नेचर सेम है, नेचर उल्टा इनका लेकिन परिमाण समान है। क्या करें, तो है बनाओ, जोड़ियां बनाओ, आवेश को तोड़ के मरोड़ के आप जोड़ियां बनाओ जिसमें समान परिमाण के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, दिमाग लगा के, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भैया, ये आपको तोड़ मरोड़ को ही देखना पड़ेगा, ये आपको तोड़ मरोड़ के ही देखना पड़ेगा। सर कैसे देखेंगे, सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, देख रहे हो -2q है। सर q के साथ जोड़ी बन सकती है -q की, q के साथ जोड़ी बन सकती है -q की। अरे हाँ सर, तो अगर -q का जोड़ी बन सकता तो एक काम करो, इन भाई साहब को दो टुकड़ों में तोड़ लो, कि तुम्हें तोड़ा है -q और -q में। ओहो हो, -q में हमने इसको तोड़ लिया है, यस सर। तो माइनस से प्लस एक, माइनस से प्लस एक और सही है। देख लो, माइनस आवेश से प्लस की तरफ एक डाइपोल मोमेंट मेरे पास आ चुका है, Q इंटू ए। सर सही है, P1 कह दूंगा। दूसरा वाला माइनस से प्लस P2 आया है, वो भी कितना, आवेश Q इंटू दूरी कितना, ए है। बहुत सही सर, दोनों का वैल्यू सेम नजर आता है, यस सर, दोनों का वैल्यू सेम नजर आया है, तो कोण कितना भाई, 90 डिग्री होगा। तो इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा। और तुम लोग जानते हो, जब कभी दो सदिश समान परिमाण के 90 डिग्री कोण पर होते हैं, रिजल्टेंट √2 गुना आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आए हाय, क्या बात मास्टर, क्या ही बात, मजा ही आ गया। क्या आप लोग मेरी बात पकड़ पा रहे हैं, क्या आप लोग, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ओह बात बन जाए। चलेगा, चलो एक सवाल आप करो।
आगो, अगलो भी करो फिर। देख लो भैया, डायपोल में टोटल चार्ज हमेशा जीरो आता है। डायपोल में टोटल चार्ज हमेशा जीरो ही आता है, नेट चार्ज सिस्टम का। एक बच्चे का जवाब आया अभी तक, √7। बाकी जनता कटे है भाई साहब। बेटा अंकित बहुत बढ़िया। बाकी जनता तो हमारी शक्लें देख रही है भाई। जोड़ियां बना लो, जोड़ियां, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश। सिस्टम का कुल आवेश कितना, जीरो होना चाहिए सर। क्यों? अरे समान परिमाण के ना भाई, समान परिमाण विपरीत प्रकृति, जोड़ लो। -2, -1, -3 और +3 कितना, जीरो। भैया डायपोल तो बनेगा, डायपोल तो बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। सर क्या करें, जोड़ियां बनाओ। जोड़ियां बना दी जाए, ले भैया लेके आएंगे, जोड़ियां बनाएंगे। आ जाओ तो भैया, -Q -2Q, इन दोनों को मिला के इसके बराबर काम बन जाता है। हाँ सर बन तो जाता है। अगर बन जाता है तो एक काम करो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। इधर बनाऊंगा 2Q, इधर बनाऊंगा Q। बहुत सही सर। आपका माइनस से प्लस एक डायपोल, माइनस से प्लस दूसरा डायपोल। हाँ सर, तो पहले डायपोल का वैल्यू आवेश इंटू उनके मध्य दूरी। बहुत सही। दूसरे डायपोल के लिए आवेश कितना है, 2Q है, और उनके मध्य दूरी कितना, A है। एक काम करता हूं, फिलहाल मैं इसको कह देता हूं P, और यहां पे दो एक्स्ट्रा, दोस्तों कितना, 2P कह दो। बहुत सही। इनके बीच में कितना कोण है, 60 डिग्री का कोण है। चलेगा, 60 डिग्री अगर इनके बीच में कोण है, तो इनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, A², B² प्लस का 2AB कॉस थीटा √ के साथ होगा। जी हाँ सर। तो P1 मतलब P का स्क्वायर, P2 मतलब 2P का स्क्वायर, फिर 2P1 P2 cos 60। भाई cos 60 1/2 होता है, सबको पता होगा। तो P², 4P², 4P² cos 60 1/2 होगा, रूट के साथ। भाई काटा पेटी का लोग जोड़ लेना शांति से। 7P² आएगा, तो √7P। P का वैल्यू तुम्हें पता है, Q इंटू A, काम खत्म। अंकित बहुत बढ़िया, अंकित बाबू वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा। बताओ, एम्स 2008, एम्स 2008 का सवाल है। भाई कम से कम ये कर देना, कम से कम ये सवाल ढंग से कर देना, वरना गोली मार दूंगा। खुद से करना, मैं ना दे रहा, मैं नहीं कर रहा इस टाइम खराब भी। हालांकि मैं करवा भी दिया ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने करवा भी दिया है। आप तो ये पढ़ो, इसका जवाब दो। बताओ कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत, कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत। पढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को एक खोखले गोले के केंद्र में रखा जाता है। गोले के माध्यम से विद्युत क्षेत्र का प्रवाह शून्य है, लेकिन गोले में कहीं भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। क्या बात सच है? क्या बात सत्य है? कि सर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक खोखले गोले को बनाया जाए, यस सर,
और उसके अंदर एक डाइपोल रख दिया जाए, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस का क्यू आवेश, अगर कायदे से सोचो तो ये एक गाउसियन सरफेस बनेगा जिसके अंदर कुल आवेश कितना है, 0 है। मतलब कि इस गोले से कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो कितना है, 0 है। तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जितना आ रहा होगा उतना जा रहा होगा, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे पास हुआ है वो 0 ही होगा। कंफर्म है कि भैया जितना फील्ड आया होगा उतना बाहर निकलेगा। और चेक भी कर सकते हैं भैया, चेक भी कर सकते हो कि मेरे पास क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस से उत्पन्न होता है, उल्टा नहीं कर दिया हमने, हाँ प्लस से उत्पन्न होता है, माइनस में खत्म होता है, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ओ हो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जा रहा होगा, जितना बाहर निकलेगा उतना यहां से वापस अंदर भी आएगा। देख रहे हो, हाँ सर। तो नेट मेरे पास क्या है, टोटल चार्ज जो सिस्टम में आ जा रहा है वो कितना, 0 है। अच्छा, यदि आर एक ठोस धात्विक गोला की त्रिज्या है आर और क्यू इस पर कुल आवेश है, त्रिज्या स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के किसी भी बिंदु पर स्थित गोलीय पृष्ठ पर, है ना, किसी बिंदु पर स्थित गोलीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन इस बंद गोलीय पृष्ठ के माध्यम से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह 0 नहीं है। क्या बात सही बोल रही है? ध्यान सकते हैं, ये डेरिवेशन में बताई हुई चीजें हैं, अगर आपको याद होगा तो। धात्विक गोला, सर धातु का गोला होता है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर। अब चाहे ठोस कंडक्टर हो तो जब आप उसको आवेश देते हो तो सारा आवेश बाहर सरफेस रहता है, तो सारा आवेश क्या होता है, बाहर सरफेस पे ही रहता है। अरे हाँ सर, तो जो भी आवेश दिया होगा वो सारा का सारा मेरे पास इसके बाहर ही रहा होगा। कंफर्म है? हाँ सर। और इस तरह के आवेश वितरण के लिए हमने पढ़ा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और वो बोल रहा है कि अंदर मेरे पास विद्युत प्रवाह 0 नहीं है। अरे हट, झूठ बोलता खाला, झूठ बोल रहा है। अंदर मेरे पास फील्ड 0 आता है। कंफर्म है? अगर मैं यहाँ पे कोई गाउसियन सतह मान भी लूं तो भी मेरे पास उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही 0 है, अंदर आवेश 0 है, तो सारा आवेश 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है, और उसी वजह से यहां से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना, 0 ही आता है। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा भैया, गलत है। तो पहला करेक्ट, दूसरा रॉन्ग, ये आपका आंसर होगा। पहला कथन सही है, दूसरा हमारे पास गलत है, ये इसका आंसर बनेगा। क्या मुझे इसमें कोई समस्या दोस्तों? ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ये सबको क्लियर है? चलो बढ़िया। कम से कम इसको से था ना भैया। और बच्चों जवाब दो यार, ऐसा मत करो, कम से कम इसका जवाब दे देना मेरे को ढंग से, तमीज से। चेक कर ले, देखो, यदि 30 इंटू 10⁻⁵ कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ से घिरा है, तो पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना, 0 होगा। बिल्कुल सही बात है सर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपके द्विध्रुव के अंदर दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो मेरे पास क्या है, क्यू इन 0 होगा। अगर क्यू इन 0 होगा तो टोटल फ्लक्स मेरे पास कितना, हमेशा 0 ही बनेगा। ठीक, और ये पॉइंट दे रखा है कि क्यों, क्योंकि दोनों मेरे पास क्या होता है, समान परिमाण के आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो करेक्ट है, दोनों मेरे पास सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं।
है ना। तो दोनों कथन सही भी हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कि डायपोल सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके डेरिवेशन इतने खास काम के है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे ताकि थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस हो पाए, चीजों में हम लोग थोड़ा सोच पाए कि हाँ अगर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो करते हैं उनको कैसे। ठीक है, बता जाओ, फटाफट से इनको कर लिया जावे। देखो, अब क्या भैया, दो आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश, एक है मेरे पास प्लस क्यू आवेश। थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इनके मध्य की जो दूरी है, अब मैं उसको आर की जगह पे कितना 2a ले रहा हूं, ये इसका मध्य बिंदु है। और अक्ष पे कोई बिंदु है P, जहां मुझे P नहीं, A लेते हैं इसको, कोई बिंदु है A जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। ठीक है, हमारे पास, बड़ा लेट नहीं, बहुत लेट हो गया, मैं तो क्लास छोड़ने वाला हूं अभी, मैं तो थोड़ी देर में क्लास छोड़ने वाला हूं। यहाँ देखो, हमारे पास क्या है, दो आवेश है जिनके मध्य दूरी अब मैं स्मॉल r की जगह पे 2a ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। ठीक है, और इसकी अक्ष पे कोई बिंदु A है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। हमने देख पा रहे कि ये दोनों मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होता है। पॉइंट चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होता है कितना, के क्यू बटे छोटू आर स्क्वायर। हाँ हाँ सर, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल हमें पता है। हाँ हाँ करेक्ट है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, ध्यान से समझिएगा क्या कहता हूं, कि यहां से स्मॉल आर दूरी पे मेरे पास कोई बिंदु है, सेंटर से, एकदम सेंटर से। सर दूरी सेंटर से क्यों ले लिया है? दूरी सेंटर से इसलिए लिया है क्योंकि डायपोल भाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, तो आप इसको सेंटर से ही देखते हैं जब भी देखेंगे। ठीक है, अब बात समझता हूं, आराम से भी सब लोग फोकस करेंगे। पहला आवेश नेगेटिव है, नेगेटिव आवेश अट्रैक्शन टाइप का फील्ड जनरेट करता है, पास खींचता है, तो पास खींचने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई माइनस। धनात्मक आवेश चीजों को धकेलता है, रिपल्शन करता है, दूर फेंकता है, तो दूर फेंकने वाला फील्ड मेरे पास भाई कुछ ऐसा बनेगा। ओहो, सही है। बात करें माइनस आवेश की दूरी, माइनस आवेश की अगर आप लोग दूरी को पकड़ोगे, ये है स्मॉल ए और ये है आपका आर, तो दोनों मिला के आर प्लस ए होगा। भाई देख लो, देख लो भैया, सर ये दूरी तो हमें साफ साफ स्मॉल ए नजर आ रहा है, और ये जो मेरे पास है ये आपका स्मॉल आर है। देख लो भैया, स्मॉल आर प्लस ए, हाँ हाँ सर बात एकदम करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास, अब क्योंकि प्लस वाला आवेश ज्यादा नजदीक में, प्लस वाला आवेश ज्यादा नजदीक में है, तो इसका फील्ड बड़ा होगा। तो जब मैं नेट फील्ड लिखने जाऊंगा किसी अक्ष वाले बिंदु पर, अक्ष मतलब दोनों को मिलाने वाली लाइन पर, प्लस का बड़ा होगा, माइनस का छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस के आवेश क्यू, इसकी दूरी, इसकी भी दूरी बात देख लो भैया, ये पूरा है मेरे पास स्मॉल आर। अगर इसमें से ये वाला हिस्सा हटा दूं स्मॉल ए, तो मुझे प्लस आवेश की दूरी मिल जाएगी। अरे हाँ सर, तो बड़े वाले में से छोटे को हटा दो, आपको बचा हुआ दूरी मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से उसके हिसाब से ये हो गया मेरे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यही पढ़ते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, स्मॉल आर क्या होता है, आवेश से दूरी होता है। सही है, हम इनमें से क्या करेंगे, के क्यू ले लेंगे कॉमन, जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। या आ जाओ, ठीक है, आओ, के क्यू जरा लेते हैं एलसीएम। सर एक तो है मेरे पास आर प्लस ए, एक है मेरे पास आर माइनस ए, ऊपर से दोनों का ही स्क्वायर है, बहुत सही चलेगा। ऊपर से यहां पे मेरे पास आएगा ऊपर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां मेरे पास आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये चीज करना आता होगा। देखो भैया, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, फिर इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां भेजते हैं, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये जो लिखी हुई चीजें नजर आती हैं, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड में आर प्लस ए आर माइनस ए इनका होल स्क्वायर था। हाँ जी सर, अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर पता होगा, जब इनको ओपन करके सॉल्व करोगे ये देगा आपको 4ra और डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और उसके ऊपर पावर 2 और भी है। आगे कितना है पास, के क्यू है, ये मेरे पास आया फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन रहा कुछ ऐसा। ध्यान देते हैं, क्या इस 4 इंटू ए को 4 इंटू ए को मैं लिख पाऊंगा 2 इंटू 2a? हाँ सर कर पाएंगे, मैं लिखा यहां पे। तो E बराबर के रहा के आवेश Q 2a, 1 2 बचा हुआ है, 2 बाहर निकाल लिया, साथ में छोटू r के साथ होगा, डिवाइड में कितना स्मॉल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बनेगा। Q इंटू 2a क्या होता है, आवेश और आवेश के मध्य का दूरी। आवेश और आवेशों के मध्य की जो दूरी होता है उसको मैंने कहा डायपोल मोमेंट कहा था, P कहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल पॉइंट 2kp छोटू r डिवाइड में स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए। बात समझे क्या? और ऐसा सही है, लेकिन सर हमने तो कोई और ही फॉर्मूला पढ़ रखा है। हाँ, जो आपने पढ़ रखा है वो इसका एक स्पेशल कंडीशन होता है। मतलब हम कहते हैं कि अगर आपका बिंदु की जो दूरी हो काफी बड़ा है डायपोल के मध्य दूरी की तुलना में, आपका आर काफी बड़ा है, तो उस अवस्था में आप लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग लगभग कितना आर स्क्वायर ही कह दोगे। जब कह देंगे तो मेरे पास जो आपका आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर द एक्सियल पोजीशन 2kp स्मॉल r डिवाइड में वो तो बचा सिर्फ आर स्क्वायर। अगर सिर्फ आर स्क्वायर बचा है, ऊपर से एक पावर 2 और भी था, तो घात के ऊपर घात गुणा होगा। तो 2kp स्मॉल r डिवाइड में कितना r की पावर 4 होगा, एक r से एक r काट दोगे तो बचा हुआ फॉर्मूला हमारे पास वो फॉर्मूला बनता है जो आप लोग रटते हो, ई एक्सियल। ये आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। कहां पर आया ये? एक्सियल पोजीशन पे आया, अक्षीय बिंदु पर। अक्षीय मतलब, अक्ष मतलब वो वाली लाइन जो इनको मिलाने वाली रेखा बनती है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा बनती है, ठीक है। और ध्यान देना भैया, ध्यान देना, अगर तुम लोग ध्यान दो, थोड़ा फोकस करोगे तो जान पाओगे कि सर डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ। यस सर। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो भी कहां आया? इस तरफ। क्यों? क्योंकि E प्लस बड़ा था E माइनस से, E माइनस से। तो अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सदिश रूप में दिखाना चाहूं, सदिश रूप में दिखाना चाहूं, तो ये जो मेरे पास फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हुई हुई 2k p वेक्टर अपॉन r के पावर 3। मतलब कि जो दिशा P का होता है, जो दिशा P का होता है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। जो दिशा P वेक्टर का होगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगा अक्षीय बिंदु पर। जैसे देखो, यह है P का दिशा, उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सब मान लो अगर वो बिंदु उस तरफ ना होके इस तरफ होता तो अरे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बिंदु मेरे पास इस तरफ होता तब भी P वेक्टर उस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास नेट यहीं पर बनेगा, कन्फर्म है। क्या भाई सारे पॉइंट आपको क्लियर है क्या? क्या यहां पे हमें सारे पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? क्या यहां पर हमें सारे के सारे पॉइंट एकदम 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 क्लियर है क्या?
अरे छापने वाले लोगों, समझने पे ध्यान दो। क्लियर है? हाँ, ठीक है। ओके, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। आपको आवेश का मान दे रखा है, डन। उनके मध्य दूरी दे रखी है, डन। इसकी अक्ष पे कोई बिंदु है, इसकी अक्ष पे कोई बिंदु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया। पहले पी निकाल लोगे, क्यू इंटू आवेशों के मध्य दूरी से पी निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखवा दिया है 2 kp/r⁻³ सर कहां पे? अक्ष पर है, तो खुद से कर लेना होमवर्क के तौर पे, ठीक है? खुद से कर लेंगे सारे। ओके, आगे बढ़ो मास्टर। बात करें निरक्षीय बिंदु। सर निरअक्षीय कौन सा होता है? निरक्षीय मतलब होता है, ध्यान सुना डायग्राम में, इस चीज को जरा डायग्राम में ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे सहपटियों। ये मेरे पास क्या है? द्विध्रुव है। एक है मेरे पास माइनस क्यू आवेश, एक है मेरे पास प्लस क्यू आवेश। निरक्ष बिंदु इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है? ध्यान से देता हूं यहां पे, इक्विटोरियल प्लेन से कौन सा प्लेन होता है? ये आपका वो तल होता है, वो प्लेन होता है जहां पर, जो मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास ये आपकी अक्ष है जो दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन है, इसके एकदम लंबवत और सेंटर से पास होने वाला तल, ये रुको, ये जो होता है सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से गुजरेगा और इनकी लंबाई के लंबवत होगा, लंबाई के लंबवत होगा, ये होता है आपका इक्विटोरियल प्लेन। अब इसके किसी भी बिंदु पे मुझसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल कि भैया मुझे तो यहां बताओ यहां पे फील्ड कितना है। अगर याद हो, ऐसा क्वेश्चन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्टली किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार किया हुआ है। जिसको याद होगा वो खुद से भी कर सकता है, देख लो। मेरे पास कैसा, मेरे पास क्या है, पहली बात तो माइनस आवेश की दूरी मिलेगी, प्लस आवेश की दूरी मिलेगी। यस सर, हमने कहा कि डाइपोल की लंबाई 2a होता है, 2a होता है, तो ये कितना a होगा, ये कितना a होगा, चलेगा। ओके, हमने कहा कि केंद्र से, सेंटर से स्मॉल r दूरी पे ऊपर आपका बिंदु है, चलेगा, चलेगा। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, एसएचएम वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है ना? तो हम कहते हैं कि माइनस वाला आवेश तो अट्रैक्शन टाइप का फील्ड उत्पन्न करता है, अट्रैक्शन वाला है ना, अट्रैक्शन टाइप का फील्ड उत्पन्न करता है ई माइनस, ये दूरी कितना फिलहाल मैं एक्स मान लेता हूं। सेम तरह से प्लस वाला आवेश रिपल्शन, प्रतिकर्षण वाला फील्ड उत्पन्न करता है। अरे हाँ जी सर, अब दोनों किसी कोण पर हैं तो हमें उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। चल ठीक है भैया, कोण मान लेता हूं, तो ये कोण मैंने मान लिया थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, ज्योमेट्री से, तो यहां पर भी मेरे पास इसके कोण थीटा, इसका कितना थीटा बनेगा। ठीक है, पहले बात कर ले ई माइनस और ई प्लस की, भैया मेरे पास फील्ड कितना है, आराम से भैया देखो, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल आर है, ये एक्स निकालना है। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा, ये दिख रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा। जो समकोण त्रिभुज नजर आएगा तो आप उसमें एक्स निकाल पाओगे। अरे हाँ सर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है, तो उसके हिसाब से एक्स का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो मेरे पास एक्स जब यहां लिखोगे, लफ्ज का स्क्वायर हटाओगे तो उधर लग जाएगा रूट, रूट का मतलब होता है बाबू पावर 1/2, चल जाएगा। यस सर, तो अगर मैं कहूं कि दोनों आवेशों की वजह से उत्पन्न होने वाला फील्ड सेम टू सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश का परिमाण समान, दोनों की दूरी भी समान है बिंदु से। अरे हाँ सर, एक्स का स्क्वायर बनेगा, आएगा। बस फर्क क्या है, किसी कोण पर है तो घटक करते थे, घटक किया जाए,
इसका ई का घटक थीटा के साथ में कितना, ई कॉस थीटा, और यहां मेरे पास होगा ई साइन थीटा। सेम कहानी ई प्लस की, ई प्लस का घटक ई कॉस थीटा बनेगा, और ऊपर मेरे पास होगा ई साइन थीटा। देख पाओगे ई साइन थीटा वाले घटक आपस में कट जाएंगे, ई साइन थीटा वाला घटक कट जाएगा, ई कॉस जुड़ के कितना, टू ई कॉस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास क्या आने वाला नेट फील्ड, टू ई कॉस थीटा। सर ई कितना है, ई का वैल्यू के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ए बटा एक्स। बहुत सही, ध्यान देंगे। के आवेश Q इंटू टू ए बटे में x की पावर 3, आवेश इंटू आवेश के मध्य दूरी बन जाता है आपका डाइपोल मोमेंट, एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया। x का वैल्यू पूरा उठा के ले आएंगे, तो E मेरे पास कहां पे, इक्विटोरियल प्लेन पर। तो K ये हो गया है P डिवाइड में x का वैल्यू वो रहा है, तो a स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 1/2, इसके पास पावर 1/2, इसके पास पावर 3, तो घात के ऊपर घात गुणा होके 3/2 बन जाता है, और ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इक्विटोरियल प्लेन पर। क्या बनता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इक्विटोरियल प्लेन पर। और ये सर सही है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। सर अगर मैं कहूं कि फिर से वही कहानी पुरानी बातें, कि अगर मेरे पास स्मॉल आर काफी 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 ज्यादा है स्मॉल ए की तुलना में, तो फिर से आप ए को नेग्लेक्ट मार दोगे, घात के ऊपर घात होगा, उसको सॉल्व करोगे तो ई ऑन द इक्विटोरियल प्लेन, के पी बटे में छोटू आर की पावर 3। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जिसको आप लोग रट के बैठे हो, ये आपका फॉर्मूला बनेगा जिसे हम लोग रट के बैठे। सर बात करें डायरेक्शन की, सर किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बात करते हैं। डायपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस, और फील्ड कहां है, इधर। फील्ड कहां है, उल्टा। ओ हो, तो जो पी की दिशा होता है उससे ठीक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो P का दिशा होता है उससे ठीक उल्टा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो अगर मैं इसी चीज को आपके वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं, तो E इक्विटोरियल वेक्टर, P वेक्टर से उल्टा मतलब नेगेटिव, तो माइनस का के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बनेगा इसका सदिश प्रारूप। वे देख लो, इसमें किसी को कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो तो बता दो, क्योंकि समस्या यह है कि अब मुझे क्लास यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। हम 10 मिनट और पढ़ाएंगे, है ना, 10 मिनट और देख लेते हैं, फिर चीजें एंड करेंगे आज। इसलिए इसलिए मैं आपसे कल क्लास मांग रहा था, रीजन यही है कि ज्यादा आपका नुकसान नहीं हो। क्लियर है, चलो भाई देखो, बात ऐसी कि मोटी मोटी तो मुझे फॉर्मूला याद रखना है, मोटा मोटा तो मेरे को फॉर्मूला ही याद रखना है, मेरे लिए वही काम का है। बाकी डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट होता, ताकि आप लोग इनकी प्रोसेस समझ पाओ कि भाई हाँ ये होता कैसे है ना। क्योंकि ये जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको क्लियर करते हैं कि यार मान ले कि तो चलो ये तो मेरे पास ये केस था, मान ले पास दो आवेश होते हैं प्लस क्यू और मुझे यहाँ फील्ड निकालना था, तो हमने प्रोसेस सीख लिया कि हाँ कैसे करना होता है। इसके लिए फील्ड बताओ, उसके लिए फील्ड बताओ, उनके घटक करो, कंपाउंड करके बैलेंस करो और सॉल्व करो। अरे हाँ यार, अगर मान लिया पे 2Q होता, वहां पे 3Q था, तो तब भी सेम प्रोसेस होता, तब भी मेरे पास क्या है, सेम ही प्रोसेस हमें करना होता। बात समझ रहा हूं सर। तो ये इसलिए आपके डेरिवेशन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलेगा। चलो लेट्स गो गाइज। अब मेरे पास क्या होता है, एक होता है जनरल पॉइंट, उसकी बात कर लेते हैं लास्ट में बस, है ना। उसके पहले जो अभी तक पढ़ लिया है उसकी बात कर लेता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, एक डायपोल है, ध्यान रखिएगा, मेरे पास क्या है, एक डायपोल है। ये माइनस क्यू आवेश होता है, ये प्लस क्यू आवेश होता है।
अब हर बार इतना नहीं दिखेंगे, ठीक है, हर बार आपको माइनस क्यू प्लस क्यू लिख के नहीं बताया जाएगा। अब आपको काम होगा डायरेक्ट। सर कैसे? ऐसे, ये है मेरे पास पी वेक्टर। अब ये आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ा है कि अगर पी वेक्टर उस तरफ है तो गारंटी माइनस क्यू यहां होगा, प्लस क्यू वहां होगा, कन्फर्म। अब इनके लिए मुझे आपको दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, चाहे वो अक्षीय बिंदु हो चाहे वो मेरे पास निरक्षीय बिंदु, उसकी बात करें। ठीक है, बात को जरा समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो हम कह रहे हैं कि अगर अक्ष पे कोई बिंदु हो, अक्ष पे मतलब इस बीच वाले भाग को छोड़ के कहीं पर भी लाइन पर हो, ध्यान सुनिएगा, बीच वाले भाग को छोड़कर आपका इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, सारे बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी के साथ साथ ही होगा, गारंटी के साथ। ऐसे इस तरह से ई एक्सियल। ठीक है, यहां पर मेरे पास फील्ड का होगा, इस तरफ होगा, पी के साथ साथ ई एक्सियल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भाई सिंपल है, 2k p/r³। ठीक, अगर हम बात करें इक्विटोरियल मतलब कि ये वाला प्लेन, अब वो चाहे बिंदु यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे बीच में हो, देख रहे हो, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन के पार्टिकल हैं, और इन सारे बिंदुओं पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पी से ठीक उल्टा होगा। पी से ठीक उल्टा मेरे पास होगा भैया, यहां पे आएगा हमेशा ही, ऑलवेज अपोजिट टू द पी। ठीक है, वैसे कायदे से सेंटर पे फील्ड सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाते हो फील्ड का वैल्यू कम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्रॉपर अगर ढंग से तीर बताऊं तो भाई सबसे ज्यादा फील्ड आपको सेंटर पे ही मिलेगा, ई इक्वेटोरियल, उसके बाद वैल्यू लगातार कम ही होती है। ठीक है, डायरेक्शन आएगी पी से उल्टा ही। ठीक है, और इक्विटोरियल पर मेरे पास जो फील्ड का वैल्यू है kp/r³ होगा। पंगा ही खत्म। सेम कहानी एक्सिस पे भी होती है। एक्सिस पे मेरे पास क्या होता है भैया, जितना आप लोग पास रहोगे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, चल जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट हमें क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करें एक जनरल पॉइंट की, बात कर रहे हैं एक जनरल पॉइंट की। एक जनरल पॉइंट की बात करें। जनरल मतलब एक ऐसा बिंदु जो कि ना तो अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे है, ना कि अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे है, सर ऐसे बिंदु की बात कर रहा हूं। अब ये बिंदु थोड़ा सा भैया समझने वाला भी है और याद भी रखने वाला है। ये आपका डायपोल है, ये एक जनरल पॉइंट है जो ना तो अक्ष पे रहा ना ही निरक्ष पे रहा, थीटा कोण पर है। ये डायपोल मेरे पास पी हो गया, इसकी दूरी अपन ने आर ले लिया, कोई जनरल पॉइंट मेरे पास है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसके लिए आपको करना होता है पी के घटक। सर देखो, पी मेरे पास इस तरफ है, यस सर, तो पी के करेंगे घटक, एक तो रेखा के साथ में और एक रेखा के लंबवत। ठीक है, तो रेखा के साथ में जो घटक आएगा पी का वो हो जाएगा पी कॉस थीटा। अब सिर्फ देखो पी कॉस थीटा को, अगर पी कॉस के हिसाब से देखोगे तो इसकी लाइन पर ही तो वो पॉइंट है, और हाँ सर, और जब पॉइंट मेरे पास लाइन पर होता है तो वो कौन सा होता है? एक्सियल पॉइंट होता है। देखो भैया, पी कॉस थीटा की लाइन पर ही तो बिंदु आ रहा है, अरे हाँ सर, इसकी लाइन पर ही तो है, लाइन पर होना मतलब एक्सियल पॉइंट होना, और हाँ सर, और एक्सियल पॉइंट पर फील्ड पी की दिशा में ही आता है। ओहो, ई एक्सियल, एक्सियल। तो इसकी वैल्यू कितना होगा भाई? इसका जो वैल्यू मेरे पास होगा ई एक्सियल का, फॉर्मूला क्या था? 2k p, p नहीं, p cos थीटा है भाई, p cos थीटा, और दूरी मेरे पास भाई r³। सही है, बहुत सही। इसका दूसरा घटक, p का दूसरा घटक भाई, यहां पे p cos है तो उसके लंबवत यहां मेरे पास आएगा p sin थीटा, p sin थीटा। अब देखो भैया, p sin थीटा की एक्सिस तो ये है,
ये है, लेकिन जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो तो इसके लंबवत है। याद करो, डाइपोल के लंबवत जो लाइन होता है वो होता है इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल के पॉइंट पर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया कि इक्विटोरियल पर जो फील्ड मेरे पास आ रहा है, इक्वेटोरियल पर जो फील्ड मेरे पास आ रहा है वो पी से उल्टा आता है, तो पी से ठीक उल्टा मेरे पास यहां बन गया है फील्ड। बहुत सही, इक्वेटोरियल आएगा तो सही है। तो इक्वेटोरियल मेरे पास आ चुका है फील्ड के पी साइन थीटा बटे दूरी आर क्यूब, चलेगा। अब मेरे पास क्या है ना, ये दो मेरे पास फील्ड है, मेरे पास क्या है, ये दो फील्ड है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा? अरे हाँ सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में कहीं यहां बनेगा। अरे हाँ सर, तो ये रहा मेरे पास नेट फील्ड, ये मान लो कितना, अल्फा कोण पर है। अब ध्यान दो, एक तरह से मेरे लिए एक्स अक्ष का काम कर रहा है, एक तरह से ये वाई अक्ष का काम कर रहा है, और उनका नेट उनके बीच में बन रहा है। अरे सही है, एकदम सही है। तो मेरे पास क्या है, आने वाला नेट फील्ड सर, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत हैं, तो एक्सेल वाले भाग का स्क्वायर इक्विटोरियल वाले भाग का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा रिजल्टेंट, वो मैं लिख रहा हूं फिलहाल डायरेक्ट, आप चाहो तो घर पर ट्राई कर लेना। के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा इनका रिजल्टेंट, ये बनेगा इनका रिजल्टेंट। सर सही है, सही है। और परिणामी का जो कोण है tan अल्फा, अगर x से कोण लिया जाता है तो y घटक बटे x घटक, तो y वाला सा कौन सा, इक्विटोरियल वाला है, x वाला कौन सा सर, एक्सियल है। जब यहां पे इनकी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, ये मेरे पास आएगा 1/2 tan थीटा आएगा। अब आपको फिलहाल सिर्फ इतना सॉल्व कर लेना है। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं अपने को? क्या यहां तक मुझे किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि आज की क्लास मुझे ना चाहते हुए यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जरूरी काम है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ट्राई करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नहीं होंगे तो कल हम करेंगे सही, नहीं होंगे तो कल करेंगे सही। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आ, कल क्लास कल रखी कि परसों रखी? आप जो बोलोगे, क्योंकि छठ पूजा की छुट्टी बेटा मैंने 2 दिन रखी थी, छठ पूजा की छुट्टी मैंने 2 दिन रखा था, तो क्लास कल रखूं कि परसों रखूं, जैसे आप कहोगे कर लेंगे। छठ पूजा का ऑफ मैंने 2 दिन के लिए रखा था, आप लोग जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। कल रखिए क्लास, चलिए कल क्लास रख लेते हैं, कल क्लास रखते हैं। आज की कहानी मुझे ना चाहते यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, डेली। कल ठीक है, अभी देखते हैं, पहले कल तो क्लास लेते हैं। ठीक है, तो कल तो अपनी क्लास कंफर्म है, कल मिलते हैं। और बच्चों बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग अपने त्योहार को इतना एडजस्ट करके क्लास ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो दिक्कत ये मेरी तरफ से ये, क्योंकि मुझे मेरे कजन की शादी में जाना है, और उस वजह से मुझे क्लास अभी लेनी ही पड़ रही है। ठीक है, तो भाई लोगों, पहले बात तो आप सबका बहुत 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 ज्यादा थैंक यू कि आप लोग इतना एडजस्ट कर लेते हो मेरे लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा थैंक यू। ठीक है, मुझे पता है कि भाई बहुत दिक्कत आपको भी आती होगी, आपके भी त्योहार होते हैं, आपको भी मनाने का बड़ा मन करता होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हाथ जोड़ के माफी। ठीक है, बट मेरी कोशिश यही है कि इस बार आपका सिलेबस जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उसको अच्छे से खत्म कर पाऊं, है ना। मेरा टारगेट बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसे में अगर आपको लगता है कि भाई मैं कुछ ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, तो भाई बस 1 साल की बात है, सह लो। ठीक है, 1 साल की बात सह लो, उसके बाद फिर आप लोग बिल्कुल फ्री हो, जो आप चाहो वैसा कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल ऑनलाइन पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं अगले साल ऑनलाइन पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा मुझे नहीं पता। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस साल जितना हो पाए उतना अपना बेस्ट निकाल के आपको परोस दूं, जितना हो पाए उतना अच्छा कंटेंट आपको पकड़ा दूं। ठीक है, मेरा बस वो मेरा मानना है। ठीक है, इसलिए बस थोड़ा इस बार थोड़ा सा अपना थोड़ा पुश भी कर रहा हूँ, और जानता हूँ कि इस चक्कर में बहुत सारे कुछ कमियां मेरे से रह जा रही हैं। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है कि कोई भी कमी ना रहे, है ना। ठीक है,
तो आज हम करते हैं क्लास को दी एंड, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बड़ा माइंड मैप देंगे ना, मैं दूंगा। बड़ा दिसंबर तो मुश्किल है जनवरी में तो मैं होगा तो खत्म हो जाएगा, जनवरी में एंड कर देंगे।